औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल के बारे में सही मुस्लिम से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी रफ्तार जमीन पर बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो, जबकि मसनद अहमद के मुताबिक दज्जाल एक गधे पे सवार होगा जिसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। इन हदीस का मफहूम किस तरह लिया जाए? यकीनन दज्जाल का खुरूज उस दौर में होगा जब हवा से कई गुना तेज तर सफर करते सुपरसोनिक जदीद तरीन तैयारे फजाओं को मुसख्खर कर रहे हैं, और गधे के कानों के दरमियान 40 हाथों के फासलों को भी अलामती तौर पे इस तरह लिया जा सकता है कि एक आम हवाई जहाज के परों या विंग्स के दरमियान भी तकरीबन उतना ही फासला हुआ करता है। कुछ अर्सा पहले इजरायली माहिरीन ने एक तैयारा तैयार किया जो कि मुसलसल 52 घंटों तक 35,000 फुट की बुलंदी पे परवाज कर सकता है। उसके परों के दरमियान 16 मीटर्स या 52 फुट का फासला बयां होता है। यह हैरान तैयारा है। उस तैयारे की तस्वीर को किसी भी जाविये से देखें, उसके परों या विंग्स बिल्कुल गौर से देखिए गधे के कानों की तरह उभरे हुए महसूस होते हैं। अमेरिकी तैयारा SR-71 दुनिया का तेज तरीन रफ्तार रखता तैयारा है, जिसकी रफ्तार 2000 मील फी घंटे से ज्यादा यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा बयां होती है। जिसने अपना सफर 19 जनवरी 2006 को शुरू किया था। 16 किलोमीटर फी सेकंड से ज्यादा, 16 किलोमीटर फी सेकंड से ज्यादा, और फरवरी 2007 तक ये 1.4 मिलियन मील यानी 2.3 मिलियन किलोमीटर का फासला तय करके मुशतरी सैयारे यानी जुपिटर्स के नजदीक से गुजरे थे, और इस वक्त ये जमीन से 4.5 शमसी घंटों के फासले पर कहीं इस कायनात के किसी हिस्से में मौजूद है। 4.5 शमसी घंटों का मतलब क्या? उसका मतलब यह कि उसकी तस्वीर या उससे आती तस्वीर जमीन में हम तक पहुंचने के लिए 4.5 घंटे का वक्त लेती है। रोशनी की रफ्तार 2,99,000 किलोमीटर फी सेकंड है। आप तसव्वुर कीजिए कि 4.5 घंटों में रोशनी या तस्वीर कितना फासला तय करेगी, यानी कहां पे मौजूद है, खलाओं में, कायनात के किस हिस्से में, किस कहकशां में ये शटल इस वक्त मौजूद है। आप वुसअतों का कुछ शायद अंदाजा लगाएं, लेकिन ये भी सोचिए कि आखिर वो कौन सी कुव्वतें इस वक्त रूए जमीन पे मौजूद हैं जो कि तेजी से कायनात की आखिरी हदों तक पहुंचने और उसे अपने मातहत करने की ख्वाह है, बेचैन है, अरबों डॉलर्स इस मकसद के लिए खर्च कर रही हैं, तहकीकात, रिसर्च, इल्म, लेकिन किस लिए? जबकि जमीन पर इंसान को पानी और रोटी तक मुयस्सर नहीं, भूख से मर रहा है इंसान। फिर एक बात और जिस पे बहस और तहकीक जारी है वो ये कि क्या लेजर लाइट, मैं तो आम रोशनी की बात कर रहा था, लेजर लाइट जो है क्या उसकी रफ्तार आम रोशनी से भी ज्यादा है? ये सब कुछ किसी हद तक जानना एक आम आदमी के लिए यूं जरूरी है कि ज़मान और मकान यानी टाइम और स्पेस के फासलों के खत्म होने या वक्त के थम जाने, जिसे टाइम रैप थ्योरी कहते हैं, यह सब उसका सबब बन सकता है। इसमें मजीद बात आगे किसी नशिस्त में तब करूंगा जब वक्त या जमाने के हवाले से आखिर ज़मा से मुतालिक ये सवाल ज़ेर बहस आएगा कि हम आज इस वक्त किस दौर में हैं, या फिर यह कि शब मेराज पे जब मैं बात करूंगा। हजरत उमर बिन हुरैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयां किया कि दज्जाल रूए जमीन के ऐसे हिस्से से जाहिर होगा जो कि मशरिक में वाक़े है और जिसको खुरासान कहा जाता है। उसके साथ लोगों के कितने ही गिरोह होंगे जिनके चेहरे तह बतह फूली हुई ढाल की मानिंद होंगे। खुरासान के बारे में एक लश्कर का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं जो इमाम मेहदी की हमायत के लिए आएगा, और रवायत के मुताबिक दज्जाल के निकलने की जगह इराक और शाम का दरमियानी इलाका बयान होता है। चुनांचे कई उलमा कहते हैं कि उसका खरूज
खुरासान से ही होगा, लेकिन शोहरत और खुदाई का दावा गालिबन वो इराक में करेगा। बख्त नजर बादशाह ने जब बैतुल मक़दस पे हमला करके हैकल सुलेमानी को तबाह किया था, तो बहुत बड़ी तादाद में यहूदी आके वहां के इस इलाके में आबाद हो गए थे, जिसका नाम बाद में यहूदिया पड़ गया। जो यहूदी कदीम फारस में आके आबाद हुए, वो ना सिर्फ ईरान बल्कि आज़रबाईजान समेत मुख्तलिफ इलाकों में, जो कि अब रूस का हिस्सा हैं, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और इराक का कुछ हिस्सा, उस दौर में आबाद हुए और फिर यहीं आ बसे, और कुछ इलाके उसके खुरासान में भी बाद में शामिल हो गए। गुज़री चंद दहाइयों में बड़ी तादाद में यहूदी यहां से हिजरत करके मगरबी ममालिक और अमेरिका में जा चुके हैं, लेकिन अब भी वो फारसी यहूदी या पर्शियन ज्यूज की नस्ल से खुद को बयान करते हैं, जो बाहर चले गए, जो हिजरत कर गए मगरिब की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज फजर से फारिग होकर ईसा अलैहिस्सलाम दरवाजा खुलवाएंगे, उसके पीछे दज्जाल होगा और उसके साथ 70,000 मुसल्ला यहूदी होंगे। मुहद्दिसीन का कहना है कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि दरवाजे से क्या मुराद है, लेकिन कुछ का अंदाजा है कि यहां मस्जिद के दरवाजे की तरफ इशारा है। इसराइल में आपको बहुत बड़ी तादाद में बरकत के दरख्त नजर आते हैं, जिन्हें इंग्लिश में ग्लाइसिन कहा जाता है। खुसूसन यहूदियों ने बहुत बड़ी तादाद में गुजरे चंद सालों में, दहाइयों में पहाड़ियों पर यह दरख्त लगाए वहां पे कब्जा होने के बाद। और यहूदियों का ईमान है कि यह उनका दरख्त है, यह उनकी शनाख्त है, और यह वो दरख्त है जो उनके बादशाह यानी मुसलमानों के दज्जाल को पनाह देगा। खुरासान, इराक, शाम, इजराइल, यमन नामों के साथ जिन इलाकों का जिक्र हुआ। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर